लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक चीज है समाज। जो अरेंज मैरिज है वो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लव मैरिज है कि आप उसको 3 साल 4 साल से जान रहे हो, दूसरी शादी कराया जाता है तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो एक तरह का उसका डिवोर्स हो रहा है। वो मेंटली शादी कर चुका है किसी से। इसमें उस माँ बाप की भी गलती नहीं और इसमें आप लड़की लोगों की भी गलती नहीं है ना। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। उसके बाद पता चला वो कहीं और फसल था तो लव हुआ कहाँ जो लव मैरिज हो। सवाल गलत है, आप तो पहले से फसल है। अगर लव मैरिज इतना ही अच्छा होता है सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है। रीजन हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छा होने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं रिएक्शन करने वाली हूँ, खान सर का वीडियो है जो कि बातें कर रहे हो लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज। तो खान सर ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोला है लव मैरिज पे भी और अरेंज मैरिज पे भी। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी ये बड़ा फेमस मामला था, लेकिन ये मामले ने ये दिखाया कि भारत में समाज के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक चीज है समाज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले आ गया बट समाज उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि जीवन साथी का अधिकार आर्टिकल 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी अधिकार है। देखो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, दो जगह लोग कंपेयर करने लगते हैं कि एक लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि यहाँ पे आप कंपेयर ही गलत करते हैं। अगर आप ही से कोई पूछ दे कि बीएससी किया हुआ व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होगा कि मैट्रिक किया हुआ, हाँ बीएससी, एग्जैक्ट यही है लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं आप उसको अभी जानते तक नहीं है, खूब से खूब एक आध बार फोटो देखें। आज का जमाना आ गया है तो लोग मिलवा भी देते हैं 10-15 मिनट के लिए, चल भाई तुम देख ले, यहाँ पे बातचीत कर। अब इसमें तुम लोग अब इसमें तुम हंसेगा और उसके बाद कहेगा कि हम ग्रेजुएट होके आए हैं। इसमें क्या ही बात थी, आज के टाइम पे तुम्हें नहीं पता रहता। पहले क्या था ना, फोटो देखना है कुछ एक बार मंडपे में देखोगे, बट एटलीस्ट अभी क्या है कि फोटो देख लेता है। तो जो अरेंज मैरिज है वो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लव मैरिज है कि आप उसको 3 साल 4 साल से जान रहे हो, समझा गया कि नहीं आ गया। आप उसके पॉजिटिव निगेटिव, क्या खाने में पसंद है, क्या रूटीन है, सब चीज जान रहे होते। तो आप किससे तुलना करा रहे हो? एक इंसान जो लव मैरिज है जिसको आप 4-5 साल से जान रहे हो उससे कंपेयर करा रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो। तब कहोगे कि लव मैरिज ठीक होता है, तब उस हिसाब से मैट्रिक के आगे बीएससी वाला भी ठीक होता है। आप समझे? तो ये दोनों में कंपेयर ही नहीं बनता है। 4 साल 5 साल बाद शायद ये भी तुम्हें इतना घुल मिल जाओ कि उससे ज्यादा बेटर समझ हो जाए। लेकिन क्या होता है ना, इंसान जल्दी समझ। दूसरा क्या आता है कि कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसको दूसरी शादी कराया जाता है तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो एक तरह का उसका डिवोर्स हो रहा है। वो मेंटली शादी कर चुका है किसी से। अगर वो किसी से, कोई लड़का है या लड़की है, दूसरे से शादी करना चाह रहा है बट उसको छोड़ के समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में दूसरी शादी, तो एक तरह का उसको समझिए क्या है, एक तरह का सॉफ्ट डिवोर्स ही है। तो उसको थोड़ा सा तकलीफ लगेगा ही। कोई एक अच्छा रिश्ता है जिसको ना वो तोड़ना चाहता है ना कुछ, बावजूद समाज और परिवार के प्रेशर में आके उसको रिश्ते खत्म करता है, फिर एक ऐसी जिंदगी शुरू करता है जो नए सिरे से हुआ। लेकिन देखो जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। हम लोग दुनिया की कोई भी तकलीफ हो, वक्त के साथ जीना इंसान सीख लेता है, धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें भले अधिकार दे दिया जीवन साथी चुनने का अधिकार, लेकिन अभी भी समाज एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? समाज उसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। यहाँ पे माँ बाप एक लड़की का जीवन का सब कुछ ख्याल रखते हैं, सब कुछ जो मांगेगी, जितना उसकी क्षमता रहेगी, माँ बाप उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने सारा दुलार प्यार देंगे यहाँ पे। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंसान छीन लेंगे समाज के दबाव में। समझ में आ गया? इसमें उस माँ बाप की भी गलती नहीं और इसमें आप लड़की लोगों की भी गलती नहीं। इसमें 70% आप मानिए कि बॉयज और 30% गर्ल्स की गलती। आप देर से कामयाब हो रहे हो। आप समझो, एक बेरोजगार के लिए लड़की अपने माँ बाप से और समाज से कितना लड़ेगी। तुम्ही को कहते हैं कि तुम जल्दी कामयाब होके आओ। अभी तुम सपोज करो अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, 1 आध साल में तुम बन के आ जाओ, तुम आईएएस निकाल लो, डीएसपी निकाल दो। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि डीएसपी निकालोगे, तुम एक गवर्नमेंट जॉब लेके आ जाओ, लड़ लेगी तुम्हारे लिए। क्योंकि समाज को हिसाब से भी तो देखना है किसके लिए लड़ेगी। तो आप देर से कामयाब होते हैं। इससे पहले कि आप किसी को चांदी का पायल पहनाते हैं, कोई सोने का कंगन पहना चुका होता है। इसलिए कामयाब जल्दी होइए कि देर नहीं हो जाए आपके लिए। ना तो गाना है ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हो जाता है देर यार। दूसरा एक और चीज है ना कि देखो लड़कियों को ना, इंडियन सोसाइटी जो होता है ना कि उनके लिए कहता है कि भाई इनकी शादी भी है जल्दी करा के निपटा देना चाहिए, ऐसा दिमाग में मेंटली में भरा हुआ है। तो आप देखेंगे ना, अगर लड़की 20 साल हो गई ना, क्रॉस हो गई, तो उसको ढूंढना लोग चालू कर देते हैं, उसके लिए लड़का ढूंढना चालू कर दे। अब 25 आते आते ना उसको ऐसा लगता है कि बाइक को इसोनो मिले थमा के भेज दो।
जा भाई बिया करा। अजीब टाइप की उसकी मेंटेलिटी होगी। लेकिन पुरुषों में देखना, जब तक वो कमाएगा नहीं ना तब तक कोई खोजना ही चालू नहीं करेगा, अगुओ नहीं आएगा, ना घर वाला इनिशिएट करेगा और ना अगुआ आएगा। लड़की जैसे 20 की हुई ना, अगुआ आना चालू हो जाएगा, घरों वाले रेडी हो जाएंगे, रिश्तेदारों रेडी हो जाएंगे, तो लड़की को लगेगा कि हम ही बचल है क्या, हम ही को पढ़ाई करना है यहाँ पे। तो बड़ी बेचारी की सबके साथ लाइफ में हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, लेकिन समाज का दबाव है कि नहीं, आज भी समाज में नहीं होता। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि अगर इसे अगर लव मैरिज इतना ही अच्छा होता तो सबसे ज्यादा तो यूरोप और अमेरिका में लव मैरिज ही होता है, तो वहां शादियां तो बहुत टिकती, बट सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है, सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है। रीजन समझो क्या होता है कि जब आप लव मैरिज करने जा रहे होते हो तो पूरे समाज से लड़ चुके हो, सबसे लड़ चुके हो। अब ये रिश्ता केवल आपका और उसका है, दूसरा किसी का नहीं है। तो जब लड़ोगे ना तो दूसरा कोई बीच में बचाने भी नहीं आएगा, और जहां लड़े रहोगे तो इधर के घर वाले भी खफा हैं और इधर के घर वाले भी खफा है। जैसे लड़ोगे ना तो आग में घी डाल देगा सब, बेटा समझाए थे ना तुमको, कोई बात नहीं है, हम माफ कर देंगे, छोड़ो करा, आग में घी डाल के काम करेगा और छोड़वा देगा सब यहाँ पे। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज किए रहते हो, दोनों घर वाला आपके साथ है, सोसाइटी, परिवार, रिश्तेदार सब साथ है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा ना तो एक आध को छोड़ के बाकी सब समझाएगा, अरे होते रहता है, कहाँ नहीं होता है ऐसे। हाय तुम अपने पापा को देखते हो कैसे झेलते हैं आदमी को, हमारे को पता है वो बेचारा चौंक जाएंगे, अरे यार बुढ़ापा में हमरा बोलती है कैसे झेलते हैं। तो दोनों में ना थोड़ा वो है। तो इस एज में आप लोग को लगता होगा कि बाप रे बाप क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ऐसा भी नहीं है। कोई कोई देखते हैं सुसाइड करना बता जाता है, इतना भी नहीं होना चाहिए, समझे। क्योंकि आपकी केवल एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी थोड़ी थी, आप उस माँ बाप को भी तो सोचिए जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, नहीं किए। 1 साल तक ही किसी भी तकलीफ का असर रहता है, वो भी 6 महीना कौन चीज, ये भी डिपेंड करता है कितना खाली बैठे हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो आपको क्या है कि कितनों साल आप टेंशन में रहेंगे। कोई कितनों बिजी है तो कोई टेंशन नहीं, काम खत्म, कितनों बड़का काम रह गया। एगो डिप्रेशन में गया था, उसको बहुत भयंकर वाला ब्रेकअप हुआ था, वो मरे उरे का कगार पे आ गया था, तो हमारे पास आया एकदम रोए रोए कि सर हम सामने मरेंगे। हम कहे बकलो सामने मरेंगे, हम कहीं मरो ना जाएगा तो फिर हमरो पहुंचेगा, क्योंकि आप ही के पास आया था, कौन सी जड़ी बूटी सुना दी आप। हम कहे ये भाई इसको बचाना 2 वजह से जरूरी है, एगो तो ये भी एक जीव है, मानवता के नाम पे भी जरूरी है, हमरा से मिल के आया, आज ही मरेगा तो हमारे पास आएगा, तो दोनों वजह से जरूरी है। उसको कहेंगे एक काम कर तुम ना, तुम 1 हफ्ता बाद मरी हो, अभी तुम 1 हफ्ता सुन पहले मेरी बात। उसको हम लगा दिए, कहे तुम 1 हफ्ता केजीएस के लिए समर्पित हो जाओ, तुमको इतना पढ़ाई लिखा है, इतना तो मांग ही सकते हैं, 1 हफ्ता तुम केजीएस का काम करो। अब उसको हम सब समझा दिए सबको कि तुम इसको रनिंग में लगाना, तो सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है रनिंग का यहाँ केजीएस में। अब उस सुबह 4 बजे लड़का गेट खोलने में चलाता है, सुबह 4:30 बजे गेट खोलना पड़ता है पूरा सुबह वाले बैच के लिए। तो उसको चाबी दे के रात में सो गया कि सुबह सुबह गेट खोलना, वो आराम से गेट खोल रहा है, जैसे गेट खोला 500 लड़का घुस गया दर आके, उसको कचार हिन्ने छिला गया, ये छिला गया उसका ऐसे ऐसे। उसके बाद लाइन लगाना है, गर्ल्स को इधर रोकना है, बॉयज को उधर रोकना है, पानी टंकी में पानी है कि नहीं, रात भर में पानी रहना चाहिए कि सुबह भरेगा तो इतने बच्चे आ जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। आरओ चालू करना है, कहाँ का जनरेटर चालू करना है, जनरेटर में डीजल है कि नहीं, पीडीएफ छप किया गया, पहले पीडीएफ रखो, फिर देखो कौन पीडीएफ में कितना जाएगा, फिर उसको शॉर्ट करो, इस हॉल में जाएगा किस हॉल में जाएगा, सारे हॉल के हिसाब से, फिर उसको बांटो, फिर छुट्टी होगा, अगला बैच आएगा, तब तक कोई बीमार पड़ गया, कोई पंखा टूट गया, बेंच टूट गया, कोई गेस्ट आ गया, कुछ सुबह से शाम तक होते 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 9 बजते बजते जब गया सोने के लिए तो सुधार से सूत गया एकदम। सुबह उसको फिर उठा रहा है भाई, रनिंग 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 वाला उठो। वो 1 हफ्ता में इतना दिमाग नोचा गया ना उसको, वो जहां तहां रहता था ना तो उसको टेंशन नहीं रहता था, खड़े खड़े कहीं टेक लेके सोने लगता था। बाप बाप इतना उसको हुआ। 1 महीना बाद ना उसको याद हो जो आता था एकदम धुंधला हो गया, समझ गया। तो आप कितना खाली बैठे हैं यही होता है। लड़कियों को ज्यादा तकलीफ होता है किसी चीज में, देखिएगा, क्योंकि आपके पास समय कंपेरेटिवली ज्यादा है। इसलिए देखिएगा फिल्म में ना हीरोआ मर जाएगा तो हीरोइनिया एकदम पागल हो जाएगी, नागिन उगिन बन जाएगी अगले जन्म में। अगला जन्म तक इंतजार करेगी किस चीज के लिए, बदला लेने के लिए। हीरोआ जहां मरेगा नागिन बन जाएगी, भूत बन जाएगी, चुड़ैल बन जाएगी, और अगला जन्म में भी ओकरा ले जाएगी, क्योंकि खलिया बैठल थी। पुरुष सब में देखना ना, हीरोइन मर गई ना तो घूम घूम गुंडवन सबको मार देगा, बदला पूरा हो गया, और फिर इधर मुस्कुरा देगा। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल, चाहे जितना बेहतर हो, यहाँ परमानेंट ही किसी को रहने नहीं देता है। आगे बढ़े। ये देखो कह रहा कि सर ब्रेकअप के बाद हम भी तब केजीएस में आएंगे, वैकेंसी बंद, मार मारेंगे इतना होश में आ जाओगे। ये वो बमनी क्वेश्चन है कि कोई किसी से ब्याह करना चाहता था, 2-4 साल से एक दूसरे को समझ रहे थे,
उसके बाद पता चला वो कहीं और फसल था, तो लव हुआ कहाँ जो लव मैरिज होगा? तो सवाल गलत है, आप तो पहले से फसल है वहां। अरे किसी का प्री एग्जाम निकलेगा तब ना मेंस लिखेगा जी, वो प्री में फेल भइल है वहां। गजब सवाल पूछ रही, क्या उससे लव मैरिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई उसको पहले लात मारना चाहिए। नहीं समझे? देखो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें ये एज पे डिपेंड होती है, ठीक है? जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या तो गाइज ये रहा खान सर का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा? लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज? खान सर के ओपिनियन से तो उन्होंने बता दिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। आज के टाइम में मोस्टली जो लड़के हैं, वो लड़के हो या लड़कियां, लव मैरिज करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन घर वाले एग्री नहीं होते हैं। मैंने भी लव मैरिज ही किया है, तो बहुत से कम लोगों को पता होगा, जो मुझे जानते होंगे उनको ही पता होगा बस। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, आप लोग कैसा लगा प्लीज एक प्यास कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस एज को खत्म करते आपका 1.5-2 साल किसी किसी का मान के चलो, अब में सब एक ही एज के तो है नहीं। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा आराम। देखो ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया ना, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा रिमोट से चलने वाला, अरे रखना यार, तो खेले का उम्र रही है। उसी तरह जैसे आप क्रॉस करिएगा ना, एक ऐसा एज आएगा ना जिससे में आपको कोई हिसाब से मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप देखिएगा जब भी कोई एक लेवल के आदमी को, क्योंकि 25-26 तक तो आपका स्ट्रगलिंग ही चल जाता है, किसी का 27-28, मतलब आप समझो कि कोई जल्दी